भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सायंकाल सत्संग में। तो हमने पिछले मंडे को चर्चा किया था किसके ऊपर? शिव जी के ऊपर। उसके अगले दिन शिवरात्रि थी ना, तो शिव जी के महिमा के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? चर्चा किया था। उससे पहले सत्र में हमने क्या चर्चा किया था? किसको याद है? किसी को कुछ याद है किसके ऊपर चर्चा किया था? उसके पहले ठीक है, आप सबको याद नहीं है तो हमने भगवद गीता का अध्याय कितना? दूसरा अध्याय श्लोका नंबर 62-63 के ऊपर क्या किया था? चर्चा किया था। तो देखिए, एक बार प्रभुपाद जी शुरुआत में मायापुर में मंदिर बना रहे थे। जो मायापुर का मंदिर है ना, वो मायापुर में मंदिर बना रहे थे। तो उस समय एक प्रभुपाद के पास आए व्यक्ति और बोलने लगे कि प्रभुपाद के शिष्य हैं, बोलने लगे कि प्रभुपाद जी मेरे लिए एक अलग से कुटिया बनाइए। क्या बोलने लगे? मेरे लिए एक अलग से कुटिया बनाइए, मैं उस कुटिया में बैठ के क्या करूँगा? 192 राउंड जंप करूँगा हरिदास ठाकुर की तरह। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, हरिदास ठाकुर का आप नकल मत करो क्योंकि वो होने वाला नहीं है। तो उसने बोला नहीं, मैं जप करूँगा, आप केवल कुटिया बना दो। प्रभुपाद ने बोला देखो, वो हरिदास ठाकुर कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। तो फिर से बोला नहीं, मैं करूँगा, आप क्या करो, कुटिया बना दो मेरे लिए। तो ठीक है। तो प्रभुपाद ने कुटिया बना दी। कुटिया बना उसको वो कुटिया दे दी। वो एक दिन उसने जप किया, दूसरे दिन जप किया, तीसरा दिन देखा तो कुटिया से आवाज नहीं आ रहा है। हुआ क्या? किसी को देखने के लिए गया तो वो है ही नहीं वहां, वो गया मतलब चला गया वो छोड़कर। मतलब यदि हम भक्तों के संग को छोड़कर हम अकेले में यदि भक्ति करना चाहेंगे ना, तो क्या है? संभव नहीं है। कितना भी प्रयास कीजिए, भले ही हम भाव के स्तर पर हो, यदि हम चाहें कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं सीनियर भक्त हूँ, 20 साल 25 साल हो गया, फिर भी हम अकेले में रहकर क्या नहीं कर पाएंगे? भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम सत्संग से दूर जाते हैं, 1 महीना या
1 महीना 2 महीना सत्संग में नहीं आते तो देखिए हमारा हालत क्या होता है। समझ रहे हैं? ये सबका हालत ऐसा है। अभी आप लोग सत्संग में आ रहे हैं इसलिए जपा कर पा रहे हैं। जो कोई 2 माला 4 माला कर रहे हैं ना वो सत्संग के प्रभाव के कारण कर रहे हैं, क्योंकि हर सोमवार को आते हैं यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, वो बैटरी चार्ज होता है। तो जैसे ही अगले संडे आने तक वो क्या होता है, खत्म होता है। तो चार्जिंग करने के लिए फिर से यहाँ आना पड़ता है। यदि नहीं आएंगे ना तो जो माला कर रहे हैं ना वो माला भी छूट जाएगी। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि हमने जिस जगह पे प्रोग्राम शुरू किए, जो जैसे ही प्रोग्राम बंद हुए तो जो लोग मंदिर से कनेक्ट है, जो लोग मंदिर में आते थे, उनका अभी तक धीरे धीरे माला चल रहा है, धक्का लगा 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 लगा। और जो मंदिर में नहीं आ रहे, हम उनको फोन करके बुला भी रहे लेकिन वो नहीं आ रहे, उनका तो बीड बैग और माला कहाँ गया वो उनको ही पता नहीं है। ऐसा होता है। जो भी हम भगवान की भक्ति करते हैं ना वो केवल भक्तों का प्रभाव है, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं। इसलिए हम आप लोगों को बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी महीने में 2 बार मंदिर में आया कीजिए। मंदिर से कनेक्टेड रहेंगे ना तो हम जीवन भर तक भक्ति कर पाएंगे। इसके लिए जब तक हम सत्संग में रहेंगे ना तब तक हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। देखिए मंदिर को जो जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। मंदिर का अर्थ क्या है, म यानी मन, म यानी का, म यानी क्या, मन। धीर यानी जो मन को धीर मिलता है, यानी मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। देखते हैं ना कभी भी हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद कभी मन शांत नहीं होता है। शांति से हम क्या करते हैं, आँख बंद करके ऐसे बैठते नहीं है तो कितना अच्छा लगता है और मन को शांति मिलता है ना। तो मंदिर को मंदिर क्यों बोला गया है, ताकि मंदिर में जाने के बाद मन को क्या मिलता है, धीर मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है। इसके लिए मंदिर बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर क्या कर सके, शांति प्राप्त हो जाए। आत्मा को शांति मिलती है यहाँ पर आने के बाद, आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब तक हम सत्संग में भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं तब तक हम आनंद से रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। जैसे हम भक्तों से दूर जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, माया के प्रभाव से हम क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं। क्या हो जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। तो हम देखते हैं कि जो आज का श्लोक है भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 64, राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषयानिन्द्रियेचरान् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। धन्यवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इससे पहले हमने क्या चर्चा किया था, ध्यायते। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान होता है। हम किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमने चर्चा किया था ना, भौतिक संसार में हम किसी भी चीज के प्रति हम ध्यान करेंगे या चिंतन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, क्योंकि ये भौतिक है। लेकिन भगवान के बारे में, भगवान की गुण रूप लीला, इस किसी के बारे में चर्चा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्यों आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान का रूप कैसा है, सच्चिद आनंद है। तो सच्चिद आनंद भगवान का रूप है। तो ऐसे सच्चिद आनंद भगवान का हम चिंतन करते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, आनंद होते हैं। मंदिर में जो आए ना उनको पता है, जो लोग मंदिर में चढ़कर जाते हैं ना, स्टेप चढ़कर जाते हैं ना, तो उनको स्टेप चढ़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कीर्तन शुरू होता है तो बूढ़े लोग भी नाचने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम बूढ़े हो गए। ये सब क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है, वो आनंद होता है। गुरु महाराज बोलते हैं जब कीर्तन होता है तो आत्मा को नचाना चाहिए। ये जो आत्मा अंदर बैठा है ना उसको नचाना चाहिए कीर्तन में। तो हम देखते हैं कि ध्यायते, हम किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु पे जायते। इस सब हमने डिटेल में क्या किया था चर्चा के। बाद में क्रोध आता है, बाद में हमारा बुद्धि नष्ट होता है, बाद में हमारा क्या होता है, पतन होता है।
लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमें भौतिक चीजों के ऊपर, किसी भी चीजों के ऊपर या किसी के बारे में चिंता करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। लेकिन यदि हमें भगवान के बारे में चिंतन करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हमेशा सुखी रहेंगे। यदि हमें चिंता से मुक्त होना है तो हमें क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है। जो भी भगवान की लीला है, जो हमने सुना है, उसको हमें क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भक्त जो है, जो व्यक्ति क्या करता है, राग और द्वेष से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कैसे? अपने इंद्रियों के संयम के द्वारा। जो कोई हमने पहले पहले क्या चर्चा किया था कि एक व्यक्ति कैसे क्या होता है, अपना मन को भगवान में लगाता है, अपने इंद्रियों को मन में लगाता है। ये हमने चर्चा किया था उससे पहले सत्र में। अभी जो पिछला सत्र हुआ उसमें हमने क्या चर्चा किया था? जो भगवान में इंद्रिया लगाते नहीं है उसका दुर्गति क्या होता है, वो मैंने चर्चा किया था। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का वो चलता कैसे, मतलब उसकी इंद्रिया क्या करती है, कहाँ कहाँ चलती है। तो बोलते हैं कि कान को हमें ना, काम जो होता है उसका क्या है? इंद्रिय विषय है। लेकिन कान को हम कैसे बचा सकते हैं विषयों से? भगवान के हमें क्या सुनना है? कथा सुनना है। नेत्र को हम कैसे आनंद दे सकते हैं? समझो कान है, हम क्या बोलते हैं कि अरे नहीं हमको कुछ सुनना नहीं चाहिए, मतलब हमको क्या कान में ऐसे उंगली डालना है? सुनना नहीं, इसका अर्थ क्या है कि हमें गलत गलत बातें क्या है, भौतिक संसार की जो आवाज है वो हमें क्या नहीं करना चाहिए? श्रवण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कान में हाथ डाल के बैठना है, ऐसा नहीं है। तो नेत्र, हमें बोल सकते हैं अरे आप लोग दृश्य मत देखो, गलत दृश्य मत देखो। इसका मतलब क्या है? हम पट्टी बांध के रोड पे घूमेंगे क्या? तो क्या करना है? गलत दृश्य देखना नहीं, मतलब क्या है कि हमें जो हमारी आंखें जो है हमेशा क्या है? भगवान के दर्शन क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी हम तो मंदिर में तो नहीं रहते हैं, हम तो रोड पे घूमते हैं, तो उस समय क्या करना है? तो ऐसा पता जाता है कि हमारे आंखें कभी भी ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? हमारे नीचे होनी चाहिए, चरणों के ऊपर। क्योंकि हम देखते हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे दृश्य है कि एक दृश्य देखकर हमारा मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। देखते हैं ना, लक्ष्मण के प्रसंग में आता है ना, जब लक्ष्मण जो रावण जब माता सीता को लेके जाते हैं तो माता सीता क्या करते हैं? गहना सब फेंक देती है। तो किसको मिलता है? सुग्रीव आदि वानरों को मिलता है ना। जब वो भगवान रामचंद्र को देते हैं तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को एक क्या करते दिखाते हैं, बोलते लक्ष्मण ये देखो ये तो सीता का कान का ये नाक का है। तो बोलते थे मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो जब वो पाव का दिखाते हैं तो बोलते कि हाँ ये 100% किसका है? सीता का है। तो भगवान बोलते अरे मैंने सब कुछ दिखाया, तू बोल रहा है कि ये तो नहीं है माता सीता का, लेकिन पाव का दिखाया तो बोलते 100% कैसा है? तो बोलते कि मैंने माता सीता को कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। मैं केवल सुबह सुबह उठता था तो माता सीता को क्या करता था? चरणों में प्रणाम करता था। उस समय मैंने पायल की क्या देखी थी? पाव की नुपुर देखी थी। तो वहां पर आचार्यगण लिखते हैं कि हमको दृष्टि जो है ऊपर करके नहीं चलना है, हमारी दृष्टि कभी कहाँ होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। तो गलत गलत दृश्य हम देखने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो जीवा का वेग क्या है? वो अलग अलग टेस्ट करना चाहती है। तो हमको क्या करना है? भगवान का नाम लेना है और भगवान का प्रसाद खाना है। जो भी हम घर में बनाते हैं तो पॉसिबल हो तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भोग लगाना चाहिए, या फिर सबको लगाना चाहिए भगवान का भोग। क्योंकि हम प्रसाद लेने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। लेकिन हम हर दिन हम प्रसाद खा सकते हैं, तीनों टाइम बना के भगवान को क्या करके? ऑफर करके। तो हाथ है वो हम क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके। और हमारी जो नासिका है, नाक जो है, भगवान के चरणों में हम फूल डालते हैं ना, उसको हमें क्या करना चाहिए? सूंघना चाहिए। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? सारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? वश में हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? एकमात्र क्या है? भगवान को क्या करना है? प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं है।
अतः वह समस्त कृष्ण की इच्छा होने पर भी सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। यहाँ पर क्या बोला गया है? यदि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करेगा, यदि उसका नाम भी कुछ बिगड़ जाए लेकिन उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेगा? वो उस कार्य को करेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है लेकिन इस कार्य से भगवान यदि प्रसन्न नहीं होते हैं उस कार्य को क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अर्जुन जब होता है ना कि उनको द्रौपदी के साथ विवाह होता है सबका, तो उनका एक नियम होता है। क्यों? द्रौपदी के साथ कोई तो अकेला ही रहेगा, जो कि अकेला रहेगा उस समय दूसरा कोई प्रवेश करेगा उस रूम में तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसको तीर्थ यात्रा में जाना पड़ेगा, उसको कहाँ जाना पड़ेगा? वन में जाना पड़ेगा, वनवास के लिए। ऐसा उनका नियम था। तो अर्जुन आ गए, अंदर आ गए, तो उस गाय की रक्षा करने के कुछ तो उनको भेजा गया, तो वो तीर्थ यात्रा में गए। तो वो द्वारका में पहुंच गए। जैसे वो द्वारका में पहुंच गए तो भगवान कृष्ण और बलराम का बहन था, उसका नाम क्या है? बहन का नाम क्या है? सुभद्रा महारानी। क्या है? बोलिए सभी। हाँ, अगले अगले सोमवार को मैं पूछूंगा तो सबको बोलना है, ठीक है? नाम क्या है? सुभद्रा। तो सुभद्रा का विवाह बलराम जी ने किसके साथ तय किया? दुर्योधन के साथ तय किया कि मेरी बहन का विवाह किसके साथ होगा? दुर्योधन के साथ होगा। दुर्योधन का और बलराम जी का थोड़ा ज्यादा प्रेम था, क्योंकि बलराम ने किसको गदा सिखाया था? किसको? गदा युद्ध सिखाया था। किसको? दुर्योधन को। लेकिन भगवान कृष्ण ये विवाह से क्या नहीं थे? राजी नहीं थे। मतलब उनकी इच्छा नहीं थी। अरे क्या ये तो पापी है, दुष्ट है, इसको मेरी बहन कैसे देना है? अभी क्या करें? बलराम जी को बताएगा कौन? बड़ा भाई है, अरे उसको मत दे दो यार, तो कौन बताएगा? तो उस समय अर्जुन वहां पर पहुंची। तो अर्जुन ने जैसे ही देखा सुभद्रा को तो उनको क्या हो गया? पसंद आई, तो उनसे वो मोहित हो गए। तो भगवान की इच्छा से तो हुआ क्या कि अभी शादी कैसे करें? भगवान की इच्छा है कि अर्जुन के साथ किसका विवाह हो? सुभद्रा का विवाह हो। लेकिन बलराम जी नहीं चाहते हैं। बलराम जी चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ हो। अभी करेगा क्या? तो कृष्ण ने बोला आप दोनों क्या करो, भाग जाओ। आप दोनों क्या करो? भाग जाओ। अर्जुन ने बोला अरे मैं तो क्षत्रिय हूँ, कैसे भागूंगा? लेकिन वह क्या कि बोला कि तुम काम करो, रथ तुम नहीं चलाने का। अर्जुन को क्या बोला? रथ तुम चलाने का नहीं। रथ कौन चलाएगा? रथ चलाएगी सुभद्रा। भगवान अर्जुन ने बोला अरे मैं अच्छे से जानता हूँ रथ चलाना, ये क्या रथ चलाएगी? नहीं नहीं नहीं, रथ तुम नहीं चलने का, मैं जो बोलता हूँ आपको क्या करना है? करना है। रथ कौन चलाएगी? सुभद्रा चलाएगी। तो जैसे ही एक दिन आया, शादी का नजदीक आया, तो अर्जुन और सुभद्रा दोनों भाग गए। भाग गए तो भगवान कृष्ण और बलराम सभा में बैठे थे। किसी ने तो आके बताया कि सुभद्रा और अर्जुन सुभद्रा को लेके क्या आगे गए? भाग गए। तो बलराम जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। बलराम जी ने बोला कि अभी जाओ अर्जुन को पकड़ के लेकर, उसको हमें क्या करेंगे? मारेंगे। भगवान कृष्ण को पता था कि प्लानिंग करने वाले यही थे। तो इन्होंने बोला रुको रुको रुको, थोड़ा रुको पहले। तो रथ कौन चला रहा था? भगवान ने क्या बोला? रथ कौन चला रहा था? तो सेवकों ने बोला रथ तो सुभद्रा चला रही थी। रथ सुभद्रा चला रही थी तो अर्जुन सुभद्रा को लेके कैसे भागा है? जो भाग के लेके गए उसको रथ चलाना चाहिए ना। तो सुभद्रा रथ चला रही मतलब क्या है? सुभद्रा अर्जुन को लेके भाग गई है। ये क्या था? अर्जुन का एक्चुअली भाग के जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि सुभद्रा का विवाह किसके साथ हो? दुर्योधन के साथ न हो, किसके साथ हो? अर्जुन के साथ हो। इसलिए अर्जुन वहां से क्या हो गए? सुभद्रा को लेके भाग गए। और एक हम देखते हैं कि जब भगवान का जन्म होता है, कहाँ पर? मथुरा के कारागृह में जन्म होता है। तो उससे पहले 6 पुत्र, वसुदेव ने कंस को वचन दिया था ना कि मैं क्या करूंगा? जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको क्या करूंगा? सौंप दूंगा, आपको जो करना है करो। देखिए, एक पुत्र को दे दिया, उसने पत्थर को मार के क्या किया? मार दिया। दूसरे पुत्र को दे दिया,
ऐसे वसुदेव ने 6 पुत्र को दे दिया, कंस ने 6 पुत्र को भी मार दिया। बोले कि मैंने वचन दिया है तो मैं क्या करूंगा, कंस को सारे पुत्र को दूंगा, सभी पुत्र को दे दिया। लेकिन जैसे 8वां पुत्र जन्म हुआ, वसुदेव वसुदेव को भगवान ने क्या बोला, मुझे कहाँ छोड़ो, कहाँ छोड़ो, गोवा में, कहाँ कहाँ छोड़ो, हाँ गोकुल में छोड़ो। इतना तो पता होना चाहिए, गोकुल में छोड़ने के लिए बोला उनको। तो उस समय क्या हो गया कि अभी जब वसुदेव जन्मे थे तो उस समय आकाशवाणी हुई थी कि ये जो बालक है वसुदेव है, वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा, और कभी बोला भी नहीं उन्होंने। लेकिन इस समय उन्होंने क्या किया, वसुदेव को कंस को झूठ बोला, और क्या किया, अपना जो बेटा जो था कृष्ण हुआ था वो कहाँ छोड़ के आ गए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भले ही मुझे लोग कुछ भी बोलो, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे कि भले मेरा व्रत क्या हो जाए, मेरा वचन टूटने दो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसी प्रकार भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करना है वो क्या करते हैं। लेकिन मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन उसे भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो कार्य क्या नहीं करते। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है। देखिए, एक भक्त होता है, उनके जो भी इंद्रियां वश में होती है ना, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ उसके क्या होता है, कंट्रोल में होता है। सब कुछ उसके क्या होता है, कंट्रोल में होता है। श्लोका नंबर दूसरा है, श्लोका नंबर 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्वोपजायते प्रसन्नचेतसोऽहर्षो बुद्धि पर्याय तिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। क्या बोला गया, ऐसा कोई करता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और तीनों ताप जो है उसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 3 ताप यानी क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। हमको दुख तीन तरह से आते हैं। कौन सा है, एक है देवताओं के द्वारा कौन से दुख है, प्रलय आना, ज्यादा धूप होना, या अति बारिश होना, या बारिश होता ही नहीं है, तो ये देवताओं के द्वारा दुख आते हैं। तो आदि आध्यात्मिक यानी मन के द्वारा दुख है ना, भौतिक यानी लोगों के द्वारा, जो आजू बाजू वाले हमको क्या करते हैं, कष्ट देते हैं या मच्छर काटते हैं, ये सब क्या है, आदि भौतिक है। श्लोका नंबर 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुतक्ष भावना न च भावयत शांति प्रशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। क्या बोला गया, भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भगवान की भक्ति में परमेश्वर के संबंधित नहीं है, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या चर्चा किया, जो भगवान के संबंधित नहीं है वो कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। मतलब सुख कहाँ से आता है, जो लोग जहाँ कहीं भी जाके क्लब में जाते हैं या कहीं पर भी जाके जो सुख प्राप्त करता है वो शरीर का सुख है। वो कहाँ का सुख है, शरीर का सुख है। लेकिन वास्तविक सुख कहाँ से आता है, अंदर से, जो हमारे हृदय से, जो आत्मा से सुख आता है ना, वास्तविक शांति है। और जो भगवान की भक्ति में नहीं है उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है, होता है ना। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उनको ज्ञान नहीं होता है। भौतिक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उनको क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि मेरे लिए क्या सही है या मेरे शरीर के लिए क्या सही है, वो उनको क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है।
यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यदि हमारी शांति नहीं है अंदर से तो हमको सुख कैसे प्राप्त होगा? तो सुख भी हमें क्या नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अतः यदि कोई कृष्ण भावना में नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मतलब यदि कोई भगवान की भक्ति में नहीं है तो उसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। मतलब कभी सोचेगा अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये किया तो मैं क्या हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। अरे मुझे ये करना है, ये किया तो सुखी हो जाऊंगा। ये मुझे लेना है, ये लिया तो क्या हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। उसका कुछ अंतिम लक्ष्य नहीं है, मतलब उसका कुछ क्या नहीं है, टारगेट नहीं है। लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं उनका क्या है, उनका लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य है? मुझे क्या करना है, भगवान को क्या करना है, प्रसन्न करना है। मुझे भगवान को क्या करना है, प्राप्त करना है। लेकिन जो भौतिक लोग होते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। उनका मन घूमता रहता है, हाँ मुझे ये करके देखना है, वो करके देखना है, वो करके देखना है। तो इनका क्या होता है, जो अंतिम लक्ष्य नहीं है। मन की चंचलता का एकाग्रता कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सेवक मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं? यदि हमको पता चला कि सभी भोगों का भोक्ता कौन है, भगवान है, और हमारा वास्तविक मित्र कौन है, भगवान। ऐसा होता ना, तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव। ये जब किसको पता चलता है ना, वो शांति से जिएगा। वो क्या करेगा, वो शांति से। तब तक वो क्या नहीं होगा, शांति नहीं होगा उसमें। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का स्वामी कौन है, भगवान है। ये जब तक पता नहीं चलेगा सभी जीवों का स्वामी वही है, तब तक हमको क्या नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत में सवर प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण संबंध से ही हो सकती है। क्या बताया गया है? जो भगवान के संबंधित नहीं है वो हमेशा के कैसा रहेगा, वो दुखी रहेगा। दुखी यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की जपा करते हैं, कथा सुनते हैं, वो एक ना एक दिन इस संसार से क्या हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। ये वास्तविक शांति है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो बार बार यहाँ पर जन्म लेकर क्या होंगे, वो हमेशा दुखी ही रहेंगे। कभी उनको सुख नहीं मिलेगा और क्या रहेंगे, वो अशांति रहेंगे। लेकिन लोग क्या करते पता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो दिखावा करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या है, मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसे लंबे से तिलक लगाएंगे, भगवा कपड़ा डालेंगे और लोगों को दिखाएंगे मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और बहुत मैं सुखी हूँ। हमारे एक मित्र थे, नाम नहीं बताऊंगा, जब हमने प्रचार किया था वो बहुत दारू पीते थे। क्या करते थे, दारू पीते थे। लेकिन उनका हुआ क्या कि अभी दारू पीने के लिए पत्नी छोड़ती नहीं थी। अभी करेगा क्या, पत्नी डांटती थी। तो वो क्या करते थे, पत्नी को बोलते थे कि मैं मंदिर में भजन के लिए जाता हूँ। एक हमारे भक्त है, हमारे मित्र, उनका नाम लेकर बोलते थे मैं इनके साथ भजन करने के लिए जा रहा हूँ। और जाते समय क्या करते थे कि घर में पिंजर रहता है, कुमकुम रहता है भगवान को लगाने का, वो एक कागज में बांधते थे और जेब में डालते थे और जाते थे। जाकर बैठते कहाँ थे, मंदिर में नहीं, बाहर में जाके बैठते थे। और जैसे ही बाहर में जब मार कर खत्म हुआ तो ज़्यादा टाइट नहीं होते थे कि पत्नी को पता चलेगा। और जाते जैसे बाहर से बाहर आते थे, टीका लंबा सा लगाएंगे और घर में जाएंगे। और कहाँ गया था, नहीं मंदिर में गया था। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब क्या है, करना एक है, दिखाना एक है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि वास्तविक भक्त कौन है। संसार में क्या है, लोग बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े क्या है, भक्त है। लेकिन वास्तविक भक्त वही है जो जीवन में आचरण करता है। आचरण करता है पहले, बाद में क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसी संस्था में हैं कि यहाँ भी जो भी भक्त बोलते हैं वो पहले अपने जीवन में आचरण करते हैं या आचरण करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, बोलते हैं। ऐसा नहीं कहाँ से भी कुछ
हाँ जो मन में आया बोला, ऐसा नहीं होता है। जो आचार्यों ने बोला गया है उसी को हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो इसमें बोला गया जो भगवान से संबंधित नहीं है वो हमेशा क्या रहेगा, वो दुखी ही रहेगा। ये अभी हमें अभी पता नहीं चलेगा, जैसे हम भक्ति में जुड़े रहेंगे ना, तो धीरे धीरे हमको पता चलेगा कि भक्ति में क्या है, कितना आनंद है। क्योंकि अभी हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, दोष भरे हुए हैं। तो जैसे हम भगवान का नाम जप करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मुक्त हो जाएगा। तो श्लोका नंबर 67, इंद्रियाणां हि चरतां यं मनोस्नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावामिवाम्भसि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। क्या बोला गया है, हमने चर्चा किया ना, जो हमारी आंख है, कान है, नाक है, जुआ है, हाथ है, उदर उपस्थ है, ये सारी इंद्रियां, उसमें से एक भी यदि भौतिक संसार में लगे रही ना, तो जैसे एक समुद्र में नाव होती है, तो वादल वादल बोलते हैं ना, वादल जैसे वायु वादल आता है ना, वायु नाव निवामशी, वादल के साथ वो नाव क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है। ऐसा आदमी क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। देखिए एक इंद्रिया बोला गया है, हमारा 2400 इंद्रिया भौतिक संसार में लगा रहती है, इसलिए हम दुखी है। हमको अभी दुख अनुभव हो रहा है, कारण क्या है, कारण हमारे जितने भी इंद्रिया है ना, वो भगवान के इसमें हम हमारे इंद्रिया नहीं लगे हुए हैं। कहाँ लगा हुआ है, भौतिक संसार में लगा हुआ है, इसलिए हम क्या है, दुखी है। जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको शुद्ध भक्त हम देखते हैं, आचार्य हम देखते हैं, वो कितनी परिस्थिति में वो क्या है, सुखी है, हमेशा वो आनंद में रहते। क्यों, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां कहाँ पर लगी हुई है, भगवान में लगी हुई है। जब तक हमारे इंद्रियां हम भगवान को नहीं लगाएंगे, तब तक हम क्या नहीं हो जाएंगे, सुखी नहीं हो जाएंगे। उसमें से एक भी इंद्रिया बाहर लगेगी ना, तो हमको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो उदाहरण देखते हैं, भरत महाराज, देखा है ना 5वें स्कंद में भागवत में भरत महाराज है। भरत महाराज भाव के स्टेज पर थे, भाव के यानी भक्ति में इतने ये हो गए कि पूरे वो क्या थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। भारत नाम पड़ा है ना हमारे देश को, इसी राजा की वजह से पड़ा है। तो इतने बार भक्त हो गए, जंगल में चले गए और भगवान का नाम लेकर रोते थे, बिलखते थे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उनकी आंख जो है एक हिरण के प्रति लग गई। किसके प्रति लग गई, हिरण के प्रति लग गई। और जो भी धीरे धीरे वो आंख जो हिरण के प्रति लग गई, तो सारी अपनी भक्ति क्या हो गई, वो भक्ति क्या हो गए, भूल गए। बाकी सब इंद्रियां क्या है, लेकिन उनकी आंख कहां पर लगी थी, हिरण के प्रति लगी थी। इसके लिए हमारी एक इंद्रिया भी कहीं पर बाहर लगेगी ना, तो भक्ति से क्या हो जाएंगे, हम दूर हो जाएंगे। उसी प्रकार हम देखते मछली जब पानी में रहता है ना, तो उसको जो मछुआरा होता है, वो क्या करने वाला, मछली को पकड़ सकते हैं ना। गोवा में कभी कभी पानी के साइड में लोग क्या करते हैं, बैठ के क्या करते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं। तो मछली क्या करती है, उसको जीभ का क्या होता है, लालच होता है, जीभ का खाने का लालच है। जैसे उसको खाने का वो मछुआरा जब डालता है ना, तो उसको खाने का जब दिखता है ना, बाकी उसको कुछ नहीं दिखता है, उसको जो जो टांगा हुआ है ना, वो वही दिखता है। जैसे वो जाके गप करके पकड़ती है, तो उसको क्या होता है, वो जो गरी होती है उसको क्या करती है, वो फंस जाती है और क्या होती है, वो मर जाती है। उसी प्रकार हमारा एक भी इंद्रिय बाहर लगेगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो सकता है, यानी भक्ति से हम बाहर जा सकते हैं। तो इस श्लोक में देखते हैं हम देखते हैं ना, किसी लोगों में क्या होता है, बहुत सारी क्वालिटियां होती है। अभी हम महाराष्ट्र में गए थे एक भक्त के घर पर कीर्तन करने के लिए, तो वो बोल रहे थे कि मेरे क्या है, गुरु है, क्या है, गुरु है, लेकिन उनको सब आता है,
हारमोनियम आता है, मृदंग आता है, करताल आता है, सब आता है, गाना बिना सब कुछ आता है, लेकिन ये उनका बुरा संग लग गया। क्या लग गया? वो दारू पीने लगे। जैसे दारू का उनका संग लग गया, सारा जो भी कला था सब चला गया। कैसे चला गया? दारू ही इतना पीते थे, अभी मृदंग बजाने के लिए शक्ति चाहिए। अगर दारू पीकर आदमी टाइट होकर आ गया तो वो मृदंग क्या बजाएगा वो? इसी प्रकार हमारे हमारे अंदर कितनी भी अच्छी कला हो, यदि एक भी हमारे अंदर बुरा बुरा गुण है ना, बुरा व्यवहार है ना, पूरे हमारे जिंदगी को क्या करता हो? सत्यानाश कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। सोच रहा था मैं आज ये अध्याय को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। श्लोका नंबर 68। तस्मादश्च महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणां धियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने 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 विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो पूर्वपक्षाचार्य लिखते हैं, जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रहकर किया जा सकता है। यदि हमारे इंद्रियों को वश में करना है ना, तो किसी भौतिक चीजों से हम इंद्रियों को क्या नहीं कर सकते? वश में नहीं कर सकते। हमें किसके द्वारा करना होगा? जैसे कि किसी ने, एक शत्रु ने राज्य के ऊपर आक्रमण किया है, तो वो उस सेना को मारना है तो हमें क्या करना है? ऐसी सेना को उतारना है कि वो क्या है? शक्तिशाली हो। उसी प्रकार हम भगवान की लीलाओं के द्वारा भगवान के संबंधित हमें इंद्रियों को लगाकर हमें क्या करना है? वश में करना है। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। श्लोका नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम में जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। क्या बोला गया है? जो भौतिक लोग हैं, भक्त लोग सोते हैं, तो भौतिक लोगों का क्या है? दिन है। जो भक्त लोग जगते हैं तो भौतिक लोगों का क्या है? रात है। इसका अर्थ क्या है? भक्त लोग क्या करते हैं? शाम को क्या करते हैं? वो जल्दी सोते, जल्दी यानी 9 साढ़े 9 बजे क्या करते हैं? सो जाते हैं। भौतिक लोग है, उस समय उनका दिन शुरू होता है। दिन मतलब उस समय उनका जो एक्टिविटी शुरू होती है, मतलब देखते हैं ना, जब 9 बजते हैं तो लोग क्या करते हैं? बियर बार में जाके बैठेंगे या लोग क्लब में जाके बैठे, मतलब 9 बजे उनका शुरुआत होता है। हम देखते हैं जब हम कंपनी में जाते थे काम में, सेकेंड शिफ्ट में हम आते थे 12 बजे। काम से जब बच्चे जो लोग जो है, हमारे फ्रेंड जो है, छूटते थे, जब काम से छूटते थे 12 बजे, और जाकर किसी का तो एक फ्रेंड के घर में क्या करते थे? बैठ कर क्या करते थे? वो क्या करते थे? पत्ता खेलते थे। और कितना बजे तक पत्ता खेलना? 4, 5, साढ़े 5 बजे तक पत्ता खेलते थे, और 5:30, 6 बजे सोते थे। और कब उठते थे? 11, साढ़े 11 बजे उठेंगे और खाना बनाएंगे, खाएंगे और कंपनी में आएंगे। मतलब भगवान यहाँ पर क्या बोले? जो भौतिक लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो भक्त लोगों का सोने का समय है, तो इनका क्या है? इनका वो दिन है। और जो भक्त लोग क्या करते हैं? सुबह 3:30 बजे उठते हैं। किसके लिए? 4:30 बजे भगवान का आरती होता है, तो वो क्या करते? 3:30 बजे उठते हैं, तो उस समय ये लोग सोते हैं। मतलब भौतिक लोगों का क्या है? सब उल्टा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रात्रि तमोगुण होता है ना? रात्रि का समय जो क्या है? तमोगुण होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जल्दी सोना चाहिए। ऐसा बताया गया है 9 से 12 बजे तक सोते हैं ना, 9, 10, 11, 12, यदि हम 3 घंटा सोते हैं
तो हमारा क्या होता है, 6 घंटे का नींद क्या होता है, 6 घंटे का नींद क्या होता है, समाप्त होता है। सोकर देखिए, 9 बजे सोएंगे ना, 12-1 बजे आप लोग जग जाएंगे, आपको एकदम फ्रेश लगेगा। आप लोग 12 बजे सो जाइए और 8 बजे उठिए, इतना बोरिंग लगेगा, इतना बोरिंग लगेगा। देखिए, शरीर पूरा दर्द करने लगेगा और दिमाग एकदम ऐसा बोझ बोझ जैसा लगेगा, क्योंकि वो सोने का समय नहीं है। हमारा पिक्चर शुरू होता है 9 बजे और खत्म होता है कितना बजे, 12 बजे। तो कैसा चलेगा? सोकर देखिए, जल्दी सोना है और सुबह हमें क्या करना है, जल्दी उठना है। आजकल ये जो रोग शुरू हुए ना, ये रोग का कारण क्या है? जहां पर जो कार्य करना चाहिए ना, वहां पर लोग नहीं कर रहे। 11 बजे 1 बजे तक मोबाइल चलाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। अरे क्या जरूरत है, अरे सो जाओ ना, और सुबह जल्दी उठो। सुबह लेट लेट उठते हैं, इसके लिए ऐसा रोग शुरू होते हैं, क्योंकि वो सोने का समय नहीं है। और एक्चुअली सुबह सतोगुण होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। पर भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सब भगवान क्या बोल रहे हैं, ये असुर है, ये मनुष्य नहीं है। कौन है? ये राक्षस है। तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? वो हमें बेटा नहीं, हमें राक्षस नहीं बनना है। हमें क्या धीरे धीरे क्या करना है, इसको सुनकर हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, श्लोका नंबर 70। अपूर्यमाणम अचलम प्रविष्टम अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापं प्रविशन्ति यद् समुद्रमापो प्रविशन्ति यद्वत् तद्भक्तमायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत्कमायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। शान्तिमाप्नोति न कामकामी। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद द्वारा जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। क्या बोला गया है? भगवान के भक्त होते हैं जो जिनकी इंद्रियां संयम है, उसको कुछ भी मिल जाए। जैसे एक समुद्र होता है ना, समुद्र में नदियां बहती रहती है, पानी बहता रहता है। कभी वो ओवरफ्लो हुआ क्या? अब यहाँ पर ही बीच है, कहाँ पर? व्यवसाय बीच है। ऐसा कहीं हुआ है कि ओवरफ्लो होकर वो शांति नगर में आ गए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन समुद्र में पानी अगाध कब से आता रहता है, आता रहता है। कभी ओवरफ्लो हुआ है? नहीं हुआ है। वो अपने क्या है, कंट्रोल में ही है। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्या है, विचार आते रहते हैं, इच्छाएं होती रहती है, लेकिन वो क्या है, समुद्र की तरह शांत रहता है। क्या रहता है? वो शांत रहता है। और कितना भी धन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो क्या रहेगा, वो शांत रहेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद का क्या है, एग्जाम्पल है। प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, केवल कितना रुपए था? जब वो अमेरिका में गए कितना रुपए था? 40 रुपए था। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका से उन्हें प्रचार करके वापस आए, तो प्रभुपाद के पास इतना धन था, इतना धन था, बहुत सारा धन था। लेकिन प्रभुपाद ने वो अपने लिए यूज नहीं किया, अपने लिए नहीं किया। कर सकता है ना, अपने लिए कर सकते थे। भगवान ने इतने सारे संसार में मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन मंदिर का नाम अपने नाम से नहीं लिखा। आजकल होता है ना, ये छोटा सा हम क्या बोलते हैं, दुकान ओपन करते हैं, दुकान पे हमारा नाम रहता है, होता है ना। लेकिन भगवान ने पूरे संसार में इस्कॉन मंदिर बने, अपना नाम नहीं रखा। किसका नाम रखा? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रखा। लेकिन जब वो मरने का समय आया तो उनके बच्चे भी थे, लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला, जितनी भी मेरी संपत्ति है वो मेरे बच्चों को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा? वो इस्कॉन के नाम पे जाएगा। मतलब ये भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास कितना भी धन हो, लेकिन वो गलत इसमें वो क्या नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, धन होता है लोगों के पास, है ना, लोगों के पास धन होता है, लेकिन धन बहुत सारा है, लेकिन दिमाग नहीं है कहाँ पर यूज करना है। क्या फायदा है? धन कमाते 8 घंटा काम करेंगे और क्या, स्विगी क्या है, स्विगी या स्विगी, हाँ? स्विगी या और क्या करते हैं, हो क्या, हाँ, जोमेटो। हमने देखा है 8 घंटा काम करेंगे, जैसे ही कंपनी से बाहर आ जाएंगे
गाड़ी स्टार्ट मार के 4 घंटा क्या करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे और 200-300 रुपये कमाएंगे और आते समय जो 200-300 रुपये का दारू पी कर आएंगे। अभी क्या फायदा है? ये फायदा है क्या? 3 घंटा काम करेंगे, 200 रुपये मिलेगा, उसका मटका लगाएंगे। अरे क्या फायदा है 4 घंटा काम करने का? पैसा है, पैसा आता है, लेकिन कहाँ पर लगाने का वो दिमाग ही नहीं है। ये फायदा है क्या? भगवान यही बोल रहे हैं। जिसको बुद्धि नहीं होती, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती है ना, होता है उनके पास, तो कहाँ लगाना है वो उनको क्या नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान के भक्त होते हैं, बहुत सारा धन होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपने जीवन में क्या नहीं करते हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, मतलब गलत इसमें क्या नहीं करते हैं, लगाते नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। श्लोका नंबर 71। विहाय कामान्य सर्वा पुमान् चरते निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अनुवाद, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तत्व की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। क्या बोल रहे भगवान? ऐसा व्यक्ति है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो अपने इंद्रिय तत्व के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम ऐसा व्यक्ति जो है अपने लिए क्या नहीं करता है, वो इस्तेमाल नहीं करता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, येष ब्रह्मे स्थितः पार्थ नैनं प्राप्य विमुच्यते स्थित्वा शामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसमें एक बहुत सुंदर शब्द है, निर्वाण। क्या है निर्वाण? तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इसमें क्या है, इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो क्या बोला गया है, जो भौतिक लोग जो है क्या होते हैं, निर्वाण मतलब, निर्वाण यानी क्या है, मरना। निर्वाण यानी क्या है, वो यहाँ से इस संसार में से वो क्या हो जाता है, चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो ऐसा जो भक्त है, जिसका मन ऐसा है, तो वो अपना शरीर छोड़ने के बाद कहाँ चला जाएगा, वो सीधा भगवत धाम चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन जो भौतिक लोग हैं, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचते हैं, अरे सब समाप्त हो गए। क्या हो गया, सब समाप्त हो गए, ऐसा होता है। लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी भक्ति मत करो। क्या बोलते हैं, अभी भक्ति मत करो, अभी क्या है, अभी तो आपका क्या है, अभी आप क्या है, बच्चे हैं। तो भौतिक लोग देखिए यहाँ पर रूपा जी बोलते हैं, भौतिक लोग बोलते हैं कि जब कोई मरता है तो इसका अर्थ क्या है, सब कुछ समाप्त हो गए। उसका अर्थ क्या है, सब कुछ समाप्त हो गए। लेकिन भगवत गीता क्या बताती है, मरने के बाद सब कुछ क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, शुरू होती है। अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है, मरने के बाद क्या होगा, शुरू होगा। अभी हम कहाँ पर हैं, जंक्शन में हैं। बिरला जंक्शन पता है ना, समझो हम लोग बिरला जंक्शन में हैं और हमारा घर कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर, घर भूल गए क्या, कहाँ पर है, न्यू वार्डन में। तो हम बिरला जंक्शन में खड़े हैं, तो
मडगांव गया है, दूसरा रास्ता कहाँ गया है, पणजी गया है, और एक रास्ता कहाँ आया है, हमारे घर आया है। तो हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, निवाड़े में आना है ना। हाँ, उसी प्रकार अभी हम जैसे ही हम अभी क्या है, जंक्शन पे है, तो यहाँ से हमारा रास्ता शुरू होगा मरने के बाद कि हमको कहाँ जाना है, हमारे घर जाना है या नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। वो कौन तय करेगा, कौन तय करेगा, कौन बताएगा, कौन तय करेगा, वो कैसे तय होता है। जैसे हमने जीवन जिया है ना, उसके ऊपर निर्धार होगा कि हम कहाँ जाएंगे। ये क्या है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हम जीवन हमें कैसे जिया है उसके हिसाब से हम क्या होगा, हमारा अगला जन्म होगा। समाप्त नहीं होता है, मरने के बाद शुरू होता है। ये भौतिक लोग जिसको ज्ञान नहीं है, जो सत्संग में नहीं आते, वो बोलते हैं अरे मरने के बाद सब समाप्त होता है। कुछ नहीं है, मरने के बाद शुरू होता है, वास्तविक यात्रा शुरू होती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो एक एक जो श्लोका है, हम एक एक घंटा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भक्तों की इच्छा है कि हम क्या है, जल्दी से हम भगवदगीता जानना है, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे कि आज जो है हमारा दूसरा अध्याय क्या होता है, समाप्त होता है। लेकिन आज हमने चर्चा क्या किया, आज के पूरे सत्र में का सार एक ही है कि जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं रहेंगे, तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। भौतिक संसार की जितनी भी शांति है, सुख जो है, वो थोड़े समय के लिए, लेकिन वास्तविक शांति कहाँ से है, कहाँ से, वो अंदर से होता है ना। अरे हम इतना कुछ करते हैं लेकिन मन में शांति ही नहीं है, इतना कुछ करते हैं लेकिन मन में क्या नहीं है, कारण क्या है, कारण में हम भगवान से हम क्या है, दूर है। हम शांति नगर में रहते हैं फिर भी शांति नहीं है, कारण क्या है कि हम भगवान से क्या है, दूर है। इसलिए हमें क्या है, भगवान से क्या है, नजदीक रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप सभी आते रहिए। आप लोगों ने